आज के बारे में हम बात कर ले तो सबसे आसान काम कौन सा है पता है आपको? सबसे आसान काम है किसी को ब्लेम देना। मतलब ये बताना कि तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है। आपकी गलती है, तुम्हारी गलती हो सकती है, सरकार की गलती है, ये गलती है। जिंदगी का सबसे आसान काम है अपना दुख, अपना इंजाम दूसरे पर थोप देना। हमने जो किया ये सब दूसरे पर थोप देना सबसे आसान है। और उससे भी ज्यादा आसान है समय बर्बाद करना। आज के समय में समय कब बर्बाद हो रहा है, कहाँ बर्बाद हो रहा है? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे पास यूट्यूब है, मेल है, और इसके बाद से इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। सबसे ज्यादा इन चार जगहों पे टाइम वेस्ट होता है। मेल पर तो लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ काम ही करते हैं। लेकिन यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक, आप उसका इस्तेमाल करो, लेकिन उसका इस्तेमाल किस हद तक आपके फायदे के लिए हो सकता है, आपके अच्छे भविष्य के लिए हो सकता है, आपको कुछ सीखने के लिए हो सकता है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए ना। कि हम उससे क्या सीख सकते हैं, क्या हमें उससे जानने को मिलेगा, क्या हम क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं, उससे मतलब होना चाहिए। हमारी जिंदगी का भी है सबसे बकवास, सबसे खराब मनस्थिति जब हो जाता है ना, तब हम अपने को बता रहे हैं, हम लोग खुद किस चीज में चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर अपने फीलिंग्स के प्रति कुछ खोजते हैं कि चलो कुछ तो यहाँ पर मिल जाएगा जिससे हमें कुछ अच्छा महसूस हो, अच्छा लगे, अच्छी सहानुभूति मिले, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं जिसके इर्द गिर्द हम लोग भटकते रहते हैं। अरे मानव दिमाग है, मानव शरीर है, जिस तरह इंसान की प्रकृति होती है उस तरह अपना भी प्रकृति है। उस तरह हम भी नेचर में ढले हुए हैं, उसी तरह हमें भी नेचर पसंद है, नेचर को हम पसंद है। वैसे ही कांड करवाएगा जैसा वो चाहता है। हाँ, देखिए होता क्या है कि काम के समय पर दिमाग क्या बोलता है, चलो यार थोड़ा कर लेते हैं, कुछ घूम लेते हैं कहीं और जाल के। लेकिन यही बात दिमाग सोचता है तो करवा देता है, लेकिन हम लोग कुछ अलग सोचते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। और ये मनस्थिति केवल एक ही का नहीं है, ये सबका है। किसी एक का हो, खत्म हो जाए तो बात अलग बनती है, लेकिन जब बात सबकी आ जाती है तो भैया प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि समय बर्बाद होने लगता है, और समय बर्बाद होता है तो मन चिड़चिड़ा होने लगता है, अनेकों प्रकार की अलग सारी बीमारियां होने लगती है। क्योंकि वो मन ही शांत नहीं है तो क्या करना। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको बताऊं कि आप लोग समय कहाँ बर्बाद करते हो। मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं समय कहाँ बर्बाद करता हूँ। एक दिन हम अपने देश के बारे में ना सोचे, एक दिन अगर हम अपने मकसद के लिए काम नहीं करें, जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमें चाहिए, जो बदलाव हमें लाना है, जो क्रांति हमें चाहिए, जो क्रांति हमें लाना है, अगर उसके लिए एक दिन भी अगर काम नहीं करते हैं, एक दिन, तो समझो कि उस दिन प्राकृतिक बोलता है चल तेरे को 10 दिन गायब करेंगे हम यहाँ से। तो हम लोग का एक दिन छोड़ना मतलब हमारा 10 दिन चला जाता है। 10 दिन समाज सेवा में हम लोग को रुकना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां आ जाती है। परिवार में रहते हुए परिवार की जिम्मेदारियां होती ही है, नहीं करोगे तो भी वो अच्छा बात नहीं है, और करते हो तो भी अच्छा है, और अच्छा नहीं भी है। क्योंकि करते हैं तो अपने काम को रोकना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो परिवार वाले साथ छोड़ देंगे। मतलब जिंदगी में कोई किसके लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है ना। हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, तो हम पहले अपने देश के बारे में बताते हैं, 140 करोड़ हमारे परिवारवासी हैं। तो बोलते हैं अपना बताओ, तो हम बिहार का बताते हैं 13 करोड़ लोग हैं। फिर बोलते हैं अपने परिवार का बताओ, तो परिवार ही का तो बता रहा हूँ ना, दूसरे किसी का थोड़े बता रहा हूँ। हम पूरे अपने इलाके को, पूरे अपने देश को हम अपना परिवार मानते हैं, तो हम उसी को परिवार मानेंगे, दूसरे किसी को क्यों माने। तो अपने पूरे परिवार वालों को चाहना, पूरे परिवार वालों को मानना क्या गलत हो सकता है? क्या कभी गलत नहीं है, हरगिज गलत नहीं है। लेकिन लोग लोग की बात छोड़ दो, मैं बचपन से सुनते आया हूं कि कौआ पानी वाला कहानी तो हमें सब किसी को पता है, बचपन से वही सुनते आए हैं कि एक मटके में, एक लोटे में पानी था, पानी नीचे था,
अब कौवे को प्यास लगी तो कौवा एक एक कंकर नीचे से उठाकर उसमें डालता गया, पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पी लिया। मतलब क्या है, एक एक कंकर डालने के बाद वो पात्र भरा, जिसके वजह से वो पानी पी सका। बूंद बूंद से तालाब भरता है, लोग बचपन से एग्जाम्पल देते हैं, छोटे रहते हैं लोग तभी से एग्जाम्पल सुनने को मिलता है, लेकिन बड़े होते हैं तो क्या सुनने को मिलता है? क्या तुम्हारे एक के बदलने से ये सब हो सकता है क्या? तुम एक बदल जाओगे तो क्या बिगाड़ लोगे इस देश दुनिया का? पूरा दुनिया भ्रष्ट है, पूरा दुनिया करप्ट है, तुम एक सुधर जाओगे तो क्या कर सकते हो? बस ऐसे ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे बातें हमें सुनने को मिलती है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम है क्या? हमें तो बचपन से यही सिखाया गया ना कि बेटा ईमानदार रहो, बच्चा ईमानदार रहो। ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, सबसे अच्छी नीति ईमानदारी की नीति। तो बचपन से हमने यही सीखा। अब मेरे मन में बस गया है, बैठ गया है। अब बस गया, बैठ गया, तो हम दूसरे किसी का सुनने वाले नहीं है। ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी, हमने इंग्लिश में भी पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। भोजपुरी में भी पढ़ा, जे ईमानदार रही ओकरा खातिर सब कुछ बाटे, पूरा जहान ओकरा खातिर काम करबे करी। अरे सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन कितने दिन तक छुपाया जा सकता है? आप एक सच्चाई को कितने दिन तक छुपा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद क्या सामने नहीं आता है? अंग्रेज लोग उतना उतना बात छुपा कर रखे थे, लेकिन देश आजाद हुआ तो क्या वो सब पॉपुलराइज नहीं हुआ? हुआ ही, पब्लिक डोमेन में आया ही, हर किसी को मिला ही, हर कोई पढ़ा ही। अब जो नहीं पढ़ सकता उनकी बात मैं नहीं करता। तो आज मैं लाइव जो देख रहा हूं उसी को बता रहा हूं, इसीलिए मैं आज सिस्टम सेट किया हूं कि आपको एकदम सामने जो है उसी को बताऊं। आप इसी तरह ध्यान देते रहिए और देखिए कि क्या बदलाव चाहिए हमें, क्या हमें मिल सकता है, क्या वो शिक्षा के लिए हम लड़ सकते हैं, क्या लड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा सोचा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं क्रांति लाऊंगा। सौगंध मुझे है इस मिट्टी की, मैं क्रांति लाऊंगा, और यही सोचकर मैं आगे चला हूं और आगे चलूंगा। बस इसी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें, क्योंकि हम उस जमीन के बेटे हैं, हम वहां पर जन्मे हैं जहां से एक एक वीर सामने उठकर खड़े हुए हैं। देश दुनिया को बदलने के लिए हम लोग अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले लोग हैं, हम लोग अपना बलिदान करने वाले लोग हैं। हम लोग देश के लिए हर चीज बलिदान करने के लिए है। मैं उस धरती से हूं जिस धरती से राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ, मैं उस धरती से हूं जिस धरती से जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ, मैं उस धरती का हूं। यहां से अनेकों वीरांगनाएं सामने आई, अनेकों लोग सामने आए, अनेकों लोग स्वतंत्रता सेनानी बने। हम लोग कितने अंग्रेजों को मारे यहाँ पर। अपना देश सारण, जहां पर मैं हूं, देश एक पढ़ाई के माध्यम में, शिक्षा के माध्यम में सबसे आगे। और अपना सारण, जिस इलाके में मैं रहता हूं, जो जिला है हमारा, ये सारणी मतलब ये हिरण का इलाका हुआ करता था, जिसको आज पूरा तहस नहस कर दिया गया। कौन तहस नहस करता है? राजा किए, राजा के बाद अंग्रेज लोग आकर किए, उसके बाद से जो मुगल लोग आए उन्होंने किया। हम लोग को तो बचपन से छोड़ो ना यार, हमारे पूर्वजों के तरफ से भी लूटा गया है, हमारे पूर्वजों को भी लूटा गया है। अब तो हमें चाहिए, पूरा बलिदान लेंगे, संपूर्ण क्रांति लाएंगे, और हर चीज हमें चाहिए जो हमने खो दिया है। इसीलिए सौगंध मुझे इस मिट्टी के, क्रांति तो आएगा, हमेशा क्रांति आएगा, और क्रांति ला कर दिखाएंगे। धन्यवाद।